नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। मैं फिर से हाजिर हूं नजरिया में एक बार एक और नए विषय के साथ। हालांकि ये विषय नया नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल के हालात से जरूर जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर इन दिनों भारी बारिश की चपेट में तो है ही, साथ ही साथ जो क्लाउड बर्स्ट हैं उसके साथ भी वो लगातार जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में हाल की भारी बारिश और बाढ़ ने न केवल जनजीवन अस्त व्यस्त किया, बल्कि उन खामियों को भी बेनकाब कर दिया जो दशकों से अनदेखी की जा रही थी। नदियों के किनारे की कमजोरियां, कैचमेंट एरिया में अनियोजित निर्माण और प्रशासन की लापरवाहियों ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति के सामने मानव निर्मित व्यवस्थाएं कितनी असहाय हो सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का पहला पखवाड़ा साल का सबसे खतरनाक समय होता है। इसी दौरान क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। अगर 48 घंटे तक बारिश लगातार होती है तो जमीन पूरी तरह संतृप्त हो जाती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये समय और भी चुनौतीपूर्ण है, खासकर उनके लिए जिन्होंने नदी नालों के किनारे घर या ढांचे खड़े करके रखे हुए हैं। बाढ़ से मची तबाही कई सबक दे गई है। तवी नदी के कमजोर किनारे, कैचमेंट एरिया में लगातार होते निर्माण, रणबीर नहर के ओवरफ्लो से पानी का बहना, 15 वर्ष बाद भी बाढ़ घाटियों का अधिसूचित न होना, तवी और अन्य नदियों के किनारे अतिक्रमण, बिजली ढांचे का गलत जगह पर होना, शहर में स्थायी आश्रय स्थलों का न होना, ड्रेनेज सिस्टम की कमी और आपदा की सूचना के बावजूद सतर्कता का अभाव, ये सभी कारण आपदा की मार को और गंभीर बना देते हैं। वर्ष 2014 में तवी नदी में पानी का स्तर 33 फुट तक पहुंचा था, जबकि इस बार ये 34 फुट तक पहुंच गया। नतीजतन कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पानी में डूबे ट्रांसफार्मर लोगों के लिए नई मुसीबत बन गए और अब भी कई क्षेत्रों की बिजली बहाल नहीं हो पाई है। ये सीधे तौर पर लापरवाही को उजागर करता है कि क्यों ट्रांसफार्मर और बिजली ढांचे नालों और कमजोर जगहों पर लगाए गए। कैचमेंट एरिया में निर्माण की प्रवृत्ति सबसे खतरनाक है। जब इन क्षेत्रों में निर्माण किया जाता है तो ये सोचा नहीं जाता कि नदी नाले सूखे समय में चाहे शांत दिखें, लेकिन वो कभी भी अपने बहाव क्षेत्र को वापस ले सकते हैं। चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद, प्रकृति अपने हिस्से की जमीन वापस जरूर लेती है। यही कारण है कि चाहे निकासी के कितने ही प्रबंध कर लिए जाएं, अनियोजित निर्माण हमेशा खतरे को आमंत्रण देता है। इसलिए ना तो लोग ऐसे क्षेत्रों में निर्माण करें और ना ही प्रशासन इसकी अनुमति दे। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रशासन के पास ना तो स्थायी आश्रय स्थल है और ना ही कोई दीर्घकालिक योजना। हर बार आपदा के बाद राहत बांटने की जो कवायद होती है, मगर बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। नदियों के किनारों को मजबूत करना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अधिसूचित करना, ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करना और बिजली ढांचे को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना बेहद जरूरी है। प्रकृति के प्रकोप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बुद्धिमत्ता, योजनाबद्ध विकास और दूरदर्शिता से इसके असर को जरूर कम किया जा सकता है। बाढ़ और क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं हमें ये चेतावनी देती हैं कि अगर हमने अब भी नदी नालों के किनारे अतिक्रमण, अवैज्ञानिक निर्माण और निकासी व्यवस्था की अनदेखी जारी रखी तो आने वाले वर्षों में और भी बड़ी त्रासदियों का सामना करना पड़ सकता है। आज जरूरत है गंभीरता से सबक लेने की और ऐसी नीतियां बनाने की जो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख सके। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब अभी हम कुछ दिनों के अंतराल में क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं को देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये रोज़मर्रा का एक हिस्सा बन जाएगा और मॉनसून जहां कहीं हमें बेहद अच्छा मौसम लगता है, वो कहीं डर का कारण ना बन जाए। तो बहुत ज़रूरी है इसके लेकर सतर्कता बरतना, प्रशासनिक स्तर पर भी और आम लोगों को भी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे हालात फिर उनके जीवन में कभी ना आए, ना उनके बच्चों के आगे। इस चीज़ पर ध्यान रखकर आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।